9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत हो रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है वो 14 सितंबर को खेला जाना है। लेकिन उससे पहले सोनी स्पोर्ट्स का एक विज्ञापन आता है और इस विज्ञापन को लेकर अब बवाल मच गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों हो रहा है। पहले से ही इस मुकाबले को लेकर लगातार सियासत होती रही है, बवाल भी मचता रहा है। यहां तक कि AIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने भी कह दिया था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को नहीं देखेंगे। और अब ये जो ऐड आया है सोनी स्पोर्ट्स का, उस पर बवाल मच रहा है। उस विज्ञापन में क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बवाल क्यों हो रहा है इसकी वजह हमें जान लेना जरूरी है। दरअसल अप्रैल में, जी हां 22 अप्रैल, वो तारीख आप कैसे भूल सकते हैं जब पहलगाम में धर्म पूछकर पाकिस्तान के आतंकियों ने लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद से पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा हुई, लेकिन हर एक भारतीय के अंदर गुस्सा था, रोष था। वो पाकिस्तान से बदला चाहता था और हुआ भी वही। भारत की सरकार ने फैसला लिया कि पाकिस्तान के साथ अब रिश्ते नहीं रहेंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। और यह भी तय हुआ कि अब आने वाले समय में किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध नहीं रखे जाएंगे। ये सारे फैसले लिए जाते हैं। लोगों ने इस फैसलों की तारीफ की, लोगों ने सरकार का पक्ष लिया और कहा कि बहुत अच्छा आपने किया, ये होना चाहिए था। लेकिन फिर एशिया कप की तारीखों का ऐलान होता है, क्रिकेट मैच की तारीखों का ऐलान होता है और फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है? क्या अगर भारत पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा तो भारत की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा? लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत तरह के सवाल हैं। शायद उन सवाल पूछने वाले लोगों में से आप भी हों। आप पूछ रहे होंगे कि हाँ भाई, ये क्यों हो रहा है, जरूरत क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेलने की जरूरत क्या है? खैर, जब ये पूरा विवाद गहराता है तो खेल मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है और कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। ठीक बात है, आपने ये बात कही, सरकार की तरफ से ये जवाब आया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई हमले के बाद से ही, 2008 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज वैसे भी कहां खेली गई है। ज्यादा मुश्किल से एक सीरीज खेली गई होगी। और भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मुकाबला हुआ है, तो चाहे वो एशिया कप में हुआ हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ हो, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचों में हुआ हो, बस इतने ही मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच रहते थे। अब आते हैं उस विज्ञापन पर कि आखिर विज्ञापन को लेकर बवाल क्यों मचा है। दरअसल जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की बात आती है तो एक विज्ञापन तैयार किया जाता है, खासकर प्रमोशन के लिए। जिसके पास राइट्स होता है वो एक विज्ञापन तैयार कराता है और उसको कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश करता है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होता है कि हाँ, एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर रहने वाली हैं। हुआ भी ऐसा है। 9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला है। उससे पहले सोनी स्पोर्ट्स का ये ऐड आता है। इस ऐड में दिखाया जाता है कि एक परिवार में बड़ी संख्या के लोग एक टीवी स्क्रीन पर मैच देख रहे होते हैं। उस स्क्रीन पर दिखता है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करने जाते हैं और भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे होते हैं। इसी बीच सस्पेंस रहता है कि कौन मैच जीतेगा। इसी बीच एक बुजुर्ग शख्स होते हैं जिनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकायदा टोपी पहने हुए होते हैं और उस सांस थाम देने वाली मैच को वो देखते नहीं है, बल्कि एक कमरे में चले जाते हैं। जब इस कमरे में जाते हैं तो बैठकर वो अपने अल्लाह से दुआ कर रहे होते कि हाँ, अल्लाह भारत को मैच जिता दे। इसी दौरान शाहीन शाह अफरीदी बॉल डालते हैं और बॉल डालने के बाद सूर्य कुमार यादव उसे फ्लिक करके उड़ा देते हैं। हवा में बॉल जाती है। एक छोटी बच्ची है, वो अंदर की तरफ भागती है और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी बाहर की तरफ आते हैं। इसी दौरान वो बच्ची कहती है कि हम मैच जीत गए। लोग खुशियां मनाने लगते हैं। ये जो सारी खुशियां मनाई जा रही थी, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक मुस्लिम परिवार था। अब पूरा बवाल इसी को लेकर है। लोग भारत पाकिस्तान को लेकर भी निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन ये कोशिश लोग कर रहे हैं कि आखिर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है। खैर, फिर जब खुशियां मनाई जाती हैं तो उसी दरमियान पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की एंट्री होती है। वीरेंद्र सहवाग भी आते हैं, गले लगाते हैं
और फिर कहते हैं रग रग में भारत। जी हाँ, बिल्कुल है, रग रग में भारत है। अब इसी विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई लोगों का यह भी कहना है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारत में, मतलब जिनके खिलाफ ये तमाम विज्ञापन में जिनको शामिल किया गया है, उस धर्म से ताल्लुक रखने वालों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और उनको वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है, उनको मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्हीं में से ताल्लुक रखते हैं, जो देश के हारने पर जश्न मनाते हैं और पहलगाम हमले के बाद से अब उनकी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे मसले हैं। मैं आपको कुछ कमेंट पढ़ के सुनाता हूं, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बताता हूं, और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों हो रहा है। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह के विज्ञापन क्यों बन रहे हैं। क्या हम पहलगाम के जख्मों को भूल गए? क्या हम उन 26 जिंदगियों को भूल गए जिन्हें उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये सारे सवालात अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग सवाल दाग रहे हैं। चलिए एक एक करके आपको उनके कमेंट्स बताता हूं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस विज्ञापन की जमकर सराहना भी कर रहे हैं और वो उसके लिए सोनी स्पोर्ट्स को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि सोनी स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा विज्ञापन बनाया है। एक यूजर ने लिखा कि सोनी स्पोर्ट्स के प्रबंधन ने पहलगाम के मृतकों का अपमान करते हुए आज एक विज्ञापन के माध्यम से भारतीय सैनिकों का अपमान किया है। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं आपको नहीं लिख सकता, बता सकता। आपको बता दें कि उन्होंने बीसीसीआई को बिकाऊ भी बता दिया है। साथ ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत इस तमाम आयोजन को समर्थन देने वाले व्यक्ति को दोषी करार दिया है और सीधे कहा है कि या तो पहलगाम को भुनाना बंद करो या उनकी शवों पर अट्टहास करना। तो ये बड़ा सवाल दागा गया है सोशल मीडिया पर। एक व्यक्ति ने लिखा कि एशिया कप क्रिकेट के लिए सोनी ने अच्छा संदेश देते हुए विज्ञापन बनाया है, उनकी टीम को साधुवाद। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस विज्ञापन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं एक ने इस विज्ञापन को बीसीसीआई की बेशर्म हरकत बताई है। साथ ही कहा है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का ये विज्ञापन पहलगाम के बलिदानियों के मुंह पर या पहलगाम के बलिदानियों का अपमान करने के समान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्रिकेट का विज्ञापन है या मुस्लिमों को देश प्रेमी दिखाने का एजेंडा। तो तमाम लोग इस तरह के भी सवाल कर रहे हैं और एक व्यक्ति ने तो सवाल करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि मुस्लिमों को देश प्रेमी दिखाने के लिए विज्ञापन की जरूरत ही क्यों है, भारत के मुस्लिम तो वैसे ही भारतीय है ना। तो ये बड़ा सवाल जो है दागा गया। इसके साथ ही वीरेंद्र सहवाग को लेकर भी इसमें आलोचना की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि वीरेंद्र सहवाग आप इस घटिया विज्ञापन का हिस्सा कैसे बन गए। एक अन्य यूजर ने बीसीसीआई के इस विज्ञापन को निर्लज्जता करार दिया है। उसने कहा कि बीसीसीआई आपके अंदर बिल्कुल शर्म बची नहीं है क्या? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का यह विज्ञापन पहलगाम के बलिदानियों और भारतीय सेना के अपमान का समान है। एक उसी यूजर ने आगे लिखा, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच को सोनी स्पोर्ट्स मुसलमानों से जोड़कर प्रचारित कर रहा है। पहलगाम में पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकियों ने हिंदुओं को नाम पूछकर मारा था। सोनी का यह विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की इमेज बिल्डिंग है। आखिर मुसलमानों की इमेज बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये बड़ा सवाल भी उठाया गया है और कहा गया है कि वो भी उस पाकिस्तान से जोड़कर जिसके समर्थन में भारत में भी नारे लगते रहे हैं। और MIB से यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी सवाल पूछा गया है और कहा गया है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है क्या? एक अन्य यूजर ने यह कहा है कि बीसीसीआई और सोनी स्पोर्ट्स, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नहीं बची है क्या? उसने कहा है कि एशिया कप के नाम पर पाकिस्तान के साथ मैच को मुसलमानों की इमेज बिल्डिंग से जोड़कर प्रचारित करना पहलगाम के बलिदानियों और भारतीय सेना के अपमान जैसा है। पहलगाम में पाकिस्तान के इस्लामी आतंकियों ने हिंदुओं को नाम पूछकर मारा था और आज वही पाकिस्तान तुम्हारे विज्ञापन के जरिए मुसलमानों की इमेज सुधारने का ठेका बन गया है। और ये बड़े सारे सवाल उठाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि आखिर क्यों मुसलमानों की इमेज बिल्डिंग की जरूरत किसे और क्यों पड़ रही है, वो भी उस पाकिस्तान से जोड़कर जिसके समर्थन में भारत की गली गली में नारे लगे थे। तो तमाम लोगों का ये कहना है और MIB पर भी सवाल उठाए गए हैं कि आप इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम वो लोग हैं जो अब सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल दाग रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ मैच की ज़रूरत क्या थी और अगर ज़रूरत थी तो इस तरह के विज्ञापन बनाने की ज़रूरत क्यों? क्या एक समाज के इमेज को सुधारने की कोशिश है? और अगर सुधारने की कोशिश क्यों है? क्योंकि वो समाज ऑलरेडी इस भारत का हिस्सा है। तो कई लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग भी तो भारतीय हैं ना, तो ऐसे में क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उनके हम
इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस विज्ञापन को गलत करार दिया है और पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर लगातार लोग ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों होना चाहिए, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्या ज़रूरत है भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कराने की। अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो क्या आ जाता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लीजेंड्स क्रिकेट लीग में भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। शिखर धवन ने साफ कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। सेमीफाइनल तक मामला पहुंचा था और सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था, लेकिन भारत ने उस मुकाबले को नहीं खेला, जिसके बाद पाकिस्तान अपने आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या आन पड़ी है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, और अगर मैच हो रहा है तो इस तरीके के विज्ञापन बना करके आखिर सोनी स्पोर्ट्स क्या संदेश देना चाह रहा है। तो खैर, आपने सबकी तरफ की बातें सुनी, आपका क्या मानना है? क्या जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं तो क्या क्रिकेट के मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों का भिड़ना ठीक है? ये बहुत सारे सवाल हैं। और क्या इस तरह के विज्ञापन बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? क्या सोनी ने विज्ञापन बनाकर कोई गलती कर दी? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।